गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 5 मतलब लास्ट यूनिट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका है प्रिंट कल्चर। ओके, ठीक है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हम लोग कैसे प्रिंटिंग प्रेस का एवोल्यूशन बोलेंगे, जो हुआ उसके साथ साथ उसके क्या क्या चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, इट वॉज डिफ़िकल्ट हमारे लिए, कितना ये डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना वर्ल्ड विदाउट ए प्रिंट मैटर। अब we find evidences of print everywhere around us in books, journal, newspaper, printing, prints of famous printing, and also in everyday things like theater programs, office circulars, calendars, diaries, advertisements, cinema posters at street corners, and we read printed literature, see printed images, follow the news through newspapers, and track public debates and that appear in prints. We take for granted the world of print and often forget that there is a time before print, and we may realize that print itself has a history which has its fact shaped our contemporary world. What is this history? When did print literature begin to circulate and how it helped create the modern world? तो अगर आज अपने अराउंड देखो, इनफैक्ट हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो न्यूज़पेपर देखते हैं, हम लोग कोई भी ऑफिशियल चीज़ें देखते हैं, कैलेंडर्स देखते हैं, डायरीज़ हैं, प्रोग्राम, थिएटर प्रोग्राम्स हैं, या कि एडवर्टाइजमेंट है, सिनेमा है, लिटरेचर है, सब जगह प्रिंट मीडिया है, प्रिंटिंग लिखाई हो रही है, सब जगह लिखा हुआ है। तो हम लोगों को ना ये चीज़ इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि विदाउट दिस के लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। आज हिस्ट्री लिखी जाती है, प्रिंट की जाती है, उस पर हमें पढ़ते हैं हम लोग, है ना, नॉवेल्स हैं और बुक्स हैं, किताबें, हमारे यहाँ टन्स ऑफ बुक्स होंगे हमारे घरों में, स्ट्रीट पे देखो आप। तो प्रिंट मीडिया से पहले लाइफ कैसी थी, हमें ये जो है इमेजिन करना टफ लगता है। कैसे प्रिंट मीडिया ने जो है वर्ल्ड व्यू चेंज किया है, कैसे मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया है, कैसे क्रिएट किया है, और क्या क्या चेंजेस आए, इस चैप्टर में हम लोग इस बारे में डिस्कस इन दिस चैप्टर हम लोग जो है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट के बारे में देखेंगे। जो बिगिनिंग हुई है ईस्ट एशिया में और उसका एक्सपेंशन यूरोप और इंडिया में हुआ, उसके बारे में देखने हम अंडरस्टैंड करेंगे जो इम्पैक्ट हुआ है टेक्नोलॉजी के स्प्रेड होने से, फैलने से, इधर उधर टेक्नोलॉजी जब हुई, और कंसिडर करेंगे कैसे सोशल और कल्चरल लाइफ जो है वो चेंज हुई है प्रिंटिंग के आने से, प्रिंट होने से चीज़ों के कैसे चेंजेस आए। ओके, इस चैप्टर में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक, देखो, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो डेवलप हुई थी चाइना और जापान में और कोरिया में। कहाँ? चाइना, जापान और कोरिया में। जो सिस्टम था हैंड पे, हाथ से प्रिंटिंग होती थी। आज तो मशीन से ना, कितना एडी में, 594 में, अराउंड 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो बुक्स जो इन चाइना में प्रिंट होती थी बाई पेपर्स को रब करके, एंड ऑल्सो और वहीं इन्वेंट भी हुआ है। तो अगेंस्ट जो इंक सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक, देखो एक वुड ब्लॉक पे इंक में कुछ होता, कार्विंग होती थी, उससे जो है रब किया जाता था शीट ऑफ पेपर पे, ठीक है, उस तरीके से। वो दोनों साइड्स जो हैं थिन होती थी, पोरस शीट्स यूज़ की जाती थी जो प्रिंट हो सके, है ना। जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ थे, जो अकॉर्डियंस बुक थे, वो फोल्डेड और स्टिच की जाती थी साइड से सिलाई करके, है ना। और जो ये स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन का काम था, जो डुप्लीकेट कर सकते थे, जो रिमार्केबल एक्यूरेसी और ब्यूटीफाई करते थे कैलीग्राफी से, मतलब डिज़ाइनिंग। कैलीग्राफी एक आर्ट ऑफ ब्यूटीफाइंग और स्टाइलिंग राइटिंग होती है, ठीक है। आप बहुत सारी मेडिवल बिल्डिंग्स के ऊपर भी देखोगे कैलीग्राफी की हुई। तो जो इंपीरियल स्टेट थी चाइना में, वाज फॉर लॉन्ग टाइम के लिए जो मेजर प्रोड्यूसर थी प्रिंटिंग मटेरियल का। चाइना जो है पोजेस करती थी बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जहाँ रिक्रूट किए जाते थे बहुत से पर्सनल जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के बाद। आज भी जो है चाइना का जो है सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम्स जो है मोस्ट प्रेस्टिजियस और सबसे जो है टफेस्ट एग्ज़ाम है पूरी दुनिया में। सेकंड में जो है इंडिया का आता है, दैट इज़ यूपीएससी। फर्स्ट इज चाइनीज सिविल सर्विस एग्जाम। ओके, सो टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन जो है प्रिंट की जाती थी वास्ट नंबर में, और स्पॉन्सर किसके द्वारा की जाती थी? स्टेट के द्वारा, इंपीरियल स्टेट जो होती थी, जो गवर्नमेंट होती थी। फ्रॉम 16th सेंचुरी जो नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैं बहुत ऊपर चले गए, वेंट अप, इंक्रीज हुए। इससे क्या हुआ, जो इंक्रीज कर दिया गया वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग भी जो है बहुत इंक्रीज हुआ। और 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है अर्बन कल्चर जो है बड़ा बूम हुआ चाइना में। प्रिंटिंग जो है वो और डाइवर्सिफाई हुई, अलग अलग चीज़ों में प्रिंट होने लगी, ठीक है। प्रिंटिंग जो है अब नो लॉन्गर जो है सिर्फ जो है ऑफिशियल्स लोग, जो स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स जो अब मर्चेंट भी जो है प्रिंट का यूज़ करने लगे अपनी एवरीडे लाइफ में। वो कलेक्ट करने लगे ट्रेड का इन्फॉर्मेशन, कितना घाटा, नुकसान, प्रॉफिट, गेन, उधारी, ये सब लिखने लगे। और रीडिंग जो है, पढ़ाई जो है इंक्रीजिंगली एक बिकेम ए लीजर एक्टिविटीज़, मतलब फन एक्टिविटीज़ इन
पार्ट टाइम्स में जब आपके पास नहीं है, तो आप जब आप फ्री टाइम में तो आप पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं ना। तो नई रीडरशिप जो है प्रेजेंटेड एक फ्रिक्शनल नैरेटिव, पोइट्री, ऑटोग्राफी, एनालॉजीज ऑफ लिटरेचर, मास्टरपीस, रोमांस, ये प्लेज, लोगों की काम जिंदगी पे कहानी लिखना और लिटरेचर के मास्टरपीस जो हैं ये आने लगे। और रिच जो वुमेन थी, अमीर औरतें, उन्होंने भी पढ़ना स्टार्ट किया और बहुत सी औरतों ने जो है अपनी पोइट्री और प्लेज जो है पब्लिश करना भी स्टार्ट किया। वाइफ्स जो थी, जो इन स्कॉलर ऑफिशियल्स की थी, वो पब्लिश करने लगे अपना वर्क। कोटिशंस ने जो है रोट अबाउट द लाइफ्स, जो किंग्स क्वींस की लाइफ पे लिखने लगे, जो लोग रहने लगे। तो इस तरीके से जो है स्प्रेड होने लगा। अब नया रीडिंग कल्चर जो है ना, वो नई टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ा। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक और जो मैकेनिकल प्रेस था वो इंपोर्ट हुआ लेट 19th सेंचुरी में, और वेस्टर्न पावर ने एस्टेब्लिश किया अपना आउटपोस्ट चाइना में। अब शंघाई एक इंपॉर्टेंट हब बन गया प्रिंटिंग कल्चर का, जो केटरिंग किसको, जो वेस्टर्न स्टाइल को जो है कहीं ना कहीं जो है हेल्प करने लगा उनके साथ। अब फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग से जो है ये अब ग्रेजुअल शिफ्ट हो गया मैकेनिकल प्रिंटिंग। ठीक है, ये हमने पढ़ा चाइना में किस तरह से एवोल्यूशन हुआ। अब हम पढ़ते हैं प्रिंटिंग जापान में। देखो, बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे ना चाइना में, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी हैंड पेंटिंग टेक्नोलॉजी। कहाँ पे? इनटू जापान। कहाँ? अराउंड 1768 to 1790। जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंट हुई थी वो 1868 में हुई थी। ठीक है, बुद्धिस्ट जो डायमंड सूत्रा था, जिसमें 6 शीट ऑफ टेक्स्ट थी जो वुड कट इलिस्ट्रेशन के साथ। ये तो डायमंड सूत्रा की जो है इमेजेस। अब देखो, पिक्चर जो है ना, पिक्चर्स वेर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी। फोटोज नहीं आते, देखो गांधी जी का फोटो नहीं है पेपर पे, तो इस तरीके से या कपड़े पे जो है टेक्सटाइल्स पे फोटोज, या प्लेइंग कार्ड, जो कार्ड्स नहीं खेलते हम, उस पर फोटोज अब खींचने लगे। तो मेडिवल जापान में पोइट और प्रोज राइटर्स जो थे वो रेगुलरली पब्लिश करने लगे। बुक्स जो थी बहुत चीप और बहुत सारी अबेंडेंट होंगी, मतलब पहले मिलती ही नहीं थी। अब प्रिंटिंग जो है, विजुअल मटेरियल्स का जो है दिखने वाला है ना, वो इंटरेस्टिंगली जो है एक पब्लिशिंग प्रैक्टिस बन गई थी। लेट 18th सेंचुरी में भी जो है फ्लोरिशिंग जो अर्बन सर्कल्स थे एट ओडा, लिटरली जो नॉन, जिसको टोक्यो बाद में कहने लगे, इलिस्ट्रेटेड जो कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स हुए डिपिक्ट होने लगी। एक एलिगेंट जो एक अर्बन एक पार्ट ऑफ द कल्चर बन गया, जहाँ आर्टिशन कोर्ट्स या टी हाउस गैदरिंग्स में जो है ये चीज़ें दिखने लगी, एंड लोग एज ए हॉबी फॉलो करने लगे। लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स जो हैं वो पूरी तरह से भरे रहते थे हैंड पेंटेड मटीरियल्स के साथ, बहुत सारी टाइप के, जैसे बुक्स वुमेंस पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, कैलकुलेशंस पे, है ना, टी की सेरेमोनीज, फ्लावर अरेंजमेंट में, ये सारी चीज़ों पे, कुकिंग पे, फेमस प्लेसेस में देखो ये बुक्स का बड़ा बुक कल्चर बन गया। ये हुआ हमने जापान के बारे में एवोल्यूशन। अब पढ़ते हैं यूरोप में। देखो, फॉर सेंचुरीज जो है ना सिल्क और स्पाइसेस तो चाइना से जो है वो जापान की तरफ फ्लो हो रही थी सिल्क रूट के थ्रू। लेकिन 11th सेंचुरी में क्या हुआ, चाइनीज पेपर भी जो है यूरोप में पहुंचा इसी रूट से। अब पेपर ने पॉसिबल कर दिया प्रोडक्शन जो है मैनोस्क्रिप्ट्स का, और केयरफुली उनके ऊपर रिटन बाय जो स्क्राइब्स। अब क्या हुआ जी, 1245 में जब मार्को पोलो जो है एक ग्रेट एक्सप्लोरर जो है, जो कुबलाई खान जो ग्रैंड चाइल्ड है किसका, चंगेज़ खान का, उसके कोर्ट में भी ये काफ़ी सालों तक रहा है मार्को पोलो। ठीक है, एक ट्रैवलर था। एज यू हैव रीड अबाउट चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी में जो वुड ब्लॉक पेंटिंग में ऑलरेडी जो है बहुत एडवांस, और मार्को पोलो ने ये नॉलेज जो है वो ब्रॉट बैक विद हिम चाइना से। ठीक है, नाउ अब इटालियंस ने क्या किया, वो प्रोड्यूस करने लिए बुक्स के वुड ब्लॉक्स की मदद से। और जैसे ही टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई दूसरे पार्ट में जो यूरोप में, तो लग्जरी एडिशंस जो थे वो हैंड रिटन वेयर, वो एक्सपेंसिव थे, जिनको वेलम कहते थे, और मेंट के सिर्फ एरिस्टोक्रेट सर्कल्स और बड़े जो रिच जो मोनोस्टिक लाइब्रेरियर्स हैं, जो सिर्फ वही लोग इन्हें क्या खरीद पाते थे। अब मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स जो थे यूनिवर्सिटी और टाउन्स में, वो जो है जैसे ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई ना, अब ये लोग भी जो है चीप प्रिंटिंग कॉपीज जो है खरीदने लगे। जैसे ही बुक्स की डिमांड इंक्रीज हुई, बुक सेलर्स ऑल ओवर द यूरोप जो है वो एक्सपोर्ट करने लगे बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज। बुक फेयर्स जो थे वो बहुत सारी प्लेसेस पे होने लगे। प्रोडक्शन जो है हैंड रिटन मैनोस्क्रिप्ट्स की वो ऑर्गेनाइज होने लगी बहुत से वेज में, और डिमांड क्या हुई, एक्सपैंड हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब स्क्राइब्स और जो स्किल हैंड राइटर्स थे, उन्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं एम्प्लॉयज़ की, वे नो लॉन्गर। वो अब सिर्फ जो है वेल्थी और अमीर लोग जो है इन्फ्लुएंशियल पैटर्न्स जो है वो नहीं उन्हें एम्प्लॉय करे, लेकिन जो है इंक्रीजिंगली जो बुक सेलर्स थे वो भी उन्हें एम्प्लॉय करने लगे। तुम भी आओ, क्योंकि डिमांड जो मोर देन 50 स्क्राइब्स जो थे वर्कड फॉर वन बुक सेलर। तो बुक्स की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज हुई ना। पीपल वांटेड टू रीड द स्टोरीज अबाउट द फेरी टेल्स, अबाउट द प्रिंस, अबाउट द प्रिंसेसेस, अबाउट द कोर्ट हिस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड, अबाउट द सोशो कल्चरल कंडीशंस
ओके क्योंकि इजीली अवेलेबल थी, एक्सेस हो गया। जैसे ही प्रोडक्शन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट जस्टिफाई, अब जो थी ये हैंड रिटन से तो इतनी जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो तो नहीं हो सकती, और कॉपीज भी एक्सपेंसिव बनती हैं। लाइब्रेरियर्स और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था, बहुत लेबरस और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था ना, क्योंकि बहुत काम चाहिए होता है इसको करने में, हाथ से लिखने में। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत फ्रेजाइल भी थी और बहुत ऑकवर्ड थी हैंडल करने में, ईजिली कैरी भी नहीं की जा सकती और ईजिली रीड भी नहीं कर सकती, तो सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड थी। अब जैसे जैसे डिमांड जो है किताबों की बढ़ने लगी तो वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग थी वो ग्रेजुअली और ज़्यादा पॉपुलर हुई, और बाई 15th सेंचुरी जो है वुड ब्लॉक वेयर बीइंग वाइडली यूज होने लगी यूरोप में प्रिंट करने के लिए, टेक्सटाइल में भी, कार्ड्स में, रिलीजियस पिक्चर्स में, और बाकी में भी जो ब्रीफ टेक्स्ट है विथ सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट। अब ये क्लियर था कि एक ग्रेट नीड है कि एक क्विकर और चीपर वे में हम रिप्रोड्यूस करें, रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट हो, लिखाई का जो है रिप्रोडक्शन चाहिए, जो लिखा हुआ है इसका किसी कोई चीप वे में। अब ये सिर्फ दिस कैन ओनली बी डन के इन्वेंशन हो एक नई प्रिंट टेक्नोलॉजी का। ये ब्रेक थ्रू अकर कब हुआ, जब स्टार्सबर्ग ने, जो एक जर्मनी का वेयर जॉन गेटनबर्ग ने डेवलप की, स्टारबक्स में जर्मनी में एक इंसान का नाम है जॉन गटनबर्ग, उसने डेवलप की थी पहली प्रिंटिंग प्रेस 1430 में, एज 15th सेंचुरी में। अब गटनबर्ग उसकी प्रिंटिंग प्रेस देखो, गटनबर्ग जो था वो एक मर्चेंट का, एक बिजनेसमैन का बेटा था जो ग्रू अप उन्हें एक लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट में। फ्रॉम द चाइल्डहुड वो जो था उसने वाइन और ओलिविया प्रेसेस देखे थे। सब्सिक्वेंटली उसने लर्न किया था कैसे पॉलिश कर किया जा सकता है एक स्टोन को, और एक मास्टर गोल्ड स्मिथ भी बन, एक सोनार बन गया था। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड कुछ एक्सपर्टीज के कैसे इसको मोल्ड करके हम लोग चीज़ें बनाते। देखो सोनार का काम कैसे पिघला के वो जो है चीज़ें जो है अलग अलग शेप्स की ज्वेलरीज नहीं बनाता। अब इसी टेक्नोलॉजी के नॉलेज से ना उसने क्या किया कि गटनबर्ग ने जो है अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करने की कोशिश की अपनी इनोवेशन में। जो ओलिविया प्रेस था उसने एक प्रोवाइड किया एक मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस, और यही मोल्ड जो है यूज होने कास्टिंग जो मेटल टाइप्स पे फॉर लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब क्या हुआ 1448 का जो है ईयर, जब गटनबर्ग ने एक परफेक्टेड द सिस्टम, उसने पहली बुक पब्लिश की जो थी बाइबल, उसकी कुछ 180 कॉपीज जो हैं उसने प्रिंट की, और इट टू कुछ 3 years टू प्रोड्यूस। 180 कॉपीज को 3 साल में उसने प्रोड्यूस किया। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ये एक फास्ट प्रोडक्शन थी उस टाइम के हिसाब से। तो न्यूज़ जो नई टेक्नोलॉजी थी उसने इंटायरली रिप्लेस तो नहीं किया जो आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स था, हाथ से जो प्रोड्यूस किए जाते थे बुक्स, लेकिन इनफैक्ट जो प्रिंटेड बुक्स थी एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड करती थी जो रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का, अपीयरेंस में भी और लेआउट और अपीयरेंस में एकदम वैसी ही दिख रही थी जैसे जो है हाथ से लिखी हुई बुक थी। तो जो मेटल के लेटर्स थे वो इनिमेट करते थे एक ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल में उसने किया हुआ था, और इलस्ट्रेट भी किया हुआ था पेंटिंग्स के साथ, बीच में पिक्चर्स लगाई हुई थी। तो इन बुक्स में जो है इन द बुक जो है प्रिंटेड वाज फॉर रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन वाज केप्ट एंड ब्लैंक ऑन प्रिंटेड पेज। तो जो है ना ये रिच बहुत सारी जगह इसने वहाँ छोड़ी हुई थी कि जहाँ पे डेकोरेशन भी की जा सके, ब्लैंक पेजेस छोड़े हुए थे। तो एक ईच परचेजर जो चूज करेगा डिज़ाइन एंड डिसाइड करेगा कि प्रिंटेड स्कूल एंड दैट वुड बी इलस्ट्रेटेड, तो वो चूज़ करेगा इस बुक को कि इसमें इस तरह की इलस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो वो बुक्स चूज़ करके उस तरह से अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवा सकता था। इन द 100 ईयर बिटवीन 1450 और 1550 है, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सेटअप होगी मोस्ट ऑफ द यूरोप में, और प्रिंटिंग जो है जर्मनी से ट्रैवल की बाकी कंट्री में, और सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेस एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू, बुक प्रोडक्शन बूम्ड एंड सेकंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी saw 20 million copies of printed books flooded the market in Europe, जो नंबर वेंट अप टू 16th सेंचुरी अप टू 200 million। और जैसे जैसे ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो जर्मन से ऑल ओवर द यूरोप गई ना, तो ओवर द ईयर्स जो है ना वो ट्रिपल एंड इंटू 15 times 100 times जो है वो क्या हुआ इंक्रीज हो गया जो है प्रोडक्शन जो कॉपीज का। जो शिफ्ट जो है हैंड पेंटिंग से जो मैकेनिकल पेंटिंग में, यही है रेवोल्यूशन जो है, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ, जहाँ से हैंड राइटिंग से जो है, हैंड प्रिंटिंग से जो है क्या है मैकेनिकल प्रिंटिंग में जो है जो जैसे ही शिफ्ट हुए ना, तो यहाँ ही जो है राइटिंग रेवोल्यूशन जो है, प्रिंट रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहले कैसे मैन्युस्क्रिप्ट से में हाथ में लिखते थे या किसी ट्री के बार को उखाड़ के फिर सुखा के उसके ऊपर ऑयलिंग करके उसको सॉफ्ट करके फिर उसके ऊपर लिखा जाता था, तो वो सारी चीज़ें चेंज हुई। अब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ,
देखो व्हाट वाज प्रिंटिंग रेवोल्यूशन, ये एक जस्ट एक डेवलपमेंट नहीं थी या न्यू वे कोई नहीं था प्रोड्यूसिंग बुक, ये इसने ट्रांसफॉर्म किया लोगों की लाइफ को। इट चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल, उनकी रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है उनकी, है ना, और अथॉरिटीज़ के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ उनकी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, है ना, इसने इन्फ्लुएंस किया पॉपुलर परसेप्शंस लोगों का, और एक नया रास्ता, एक नया वे दिखाया लोगों को सोचने का, देखने का, वर्ल्ड व्यू का। ठीक है, अब ए न्यू रीडिंग पब्लिक, देखो विद द प्रिंटिंग प्रेस क्या हुआ कि एक न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज हुई। ठीक है, एक नई, मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पास एक मिडिल क्लास एमर्ज हुई ना, हुई क्या नहीं हुई, जो ना तो रिच है ना पुअर है, एक मिडिल वे में। ठीक है, इसी तरह से प्रिंटिंग प्रेस के साथ एक नई रीडिंग पब्लिक भी इमर्ज हुई। कुछ 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 पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन में लोग ऐसे थे। प्रिंटिंग ने ना रिड्यूस कर दिया किताबों का प्राइजेस, और टाइम और लेबर जो चाहिए थी उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए हर बुक के साथ वो डाउन हो रहा है, और बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो है बनाई जा सकती हैं बहुत आसानी के साथ। बुक्स जो है फ्लड करने लगे, मार्केट भर गई किताबों से, और इसकी एवर ग्रोइंग रीडरशिप, और उतने ही पढ़ने वाले भी बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। एक्सेस किताबों को ना एक नया कल्चर ऑफ रीडिंग, पढ़ने का एक नया नया कल्चर प्रोड्यूस हुआ। पहले जो थी रीडिंग सिर्फ इलीट्स को थी, जो ऊपर वाले कुछ गिने चुने एरिस्टोक्रेट्स लोग हैं, जो कोर्ट्स हैं, जो नोबल्स हैं, जो क्लर्जीज हैं। अब जो है कॉमन आम लोग, ले मेन भी है, वो जो इस दुनिया में रहता है ओरल कल्चर में, वो भी इन सेक्रेट टेक्स्ट को पढ़ सकता है, सुन सकता है, बैलेड्स को रिसाइट कर सकता है, फोक टेल्स को नरेट कर सकता है। नॉलेज जो है, जो नॉलेज ओरली ट्रांसफर हो रही थी लोगों से, जो लोग सुन रहे थे, अब लोग पढ़ सकते हैं खुद भी। पीपल जो है कलेक्टिवली जो है सुनते थे स्टोरियां, बैठ के परफॉर्मेंसेस देखते थे, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। अब लोग जो है वो इंडिविजुअली किताबें पढ़ते और सुनते नहीं थे इस एज बिफोर द प्रिंट। अब बुक्स जो है वो पहले एक्सपेंसिव भी थी और आसानी से प्रोड्यूस भी नहीं की जा सकती थी ना, लेकिन अब किताबें जो क्या हुई, किताबें सस्ती हो गई। नाउ बुक्स कुड बी रेड आउट टू द वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल। इफ अर्लियर देर वाज ए हेयरिंग, अगर पहले लोग जो है ना बैठ के सुनते थे, 10-20 लोग बैठ के, एक बंदा पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, सुन रहे हैं उसको, विलेजेस में हुआ करता था आज से 10-20-30 ईयर्स अगो। अब रीडिंग आ गई है। ये ट्रांजिशन जो है ना वो सिंपल नहीं था। बुक्स कुड नॉट ओनली बी रेड बाय द लिटरेट, द रेट ऑफ लिटरेसी भी यूरोपियन कंट्रीज में बहुत कम थी। अब पढ़ने वाले लोगों में लिटरेसी भी तो होनी चाहिए। देखो पढ़ाई करनी भी तो आनी चाहिए ना, आपको ABCD आएगी तभी तो आप ये सामने रखी हुई चीजें पढ़ोगे ना। फिर कैसे पब्लिशर्स ने परस्यूड किया कॉमन लोगों को प्रिंटिंग बुक्स को कि पढ़ने के लिए, कैसे उन्हें जो है ललचाया, वो कैसे, तो उन्होंने एक बात सोची कि इवन दोज हु डू नॉट रीड कुड सर्टेनली एंजॉय लिसनिंग टू बुक्स बीइंग रेड आउट। सो प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स एंड फोक टेल्स एंड सच बुक्स, जो के हैं जो प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड। देखो उन्होंने सोचा कि चलो पढ़ना नहीं आता, सुन तो सकते हैं ना, तो उन्होंने ऐसी फोक टेल्स वाली इतनी इंटरेस्टिंग बुक्स, कहानियों वाली जो है पब्लिश की, ताकि लोग सुनेंगे उन बुक्स को। उनमें पिक्चर्स लगाए। बच्चे देखो ना किताबों में जो है फोटोज देखे कितने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं ना, फोटोज, है ना। उन्होंने पिक्चर्स लगाए थे कि इंटरेस्टिंग बनाए। तो विलेजेस में गैदरिंग्स में रिसाइट होने लगी, संग होने लगी, ठीक है, टाउन्स में। तो ओरल कल्चर जो है इंटर हुआ प्रिंट्स में, और प्रिंटिंग मटेरियल जो है वो ओरली लोगों के द्वारा ट्रांसमिट होने लगा। जो लाइन जो सेपरेट कर रही थी ओरल और रीडिंग कल्चर में, वो ब्लर हो गई यहाँ पे आके। और हेयरिंग, जो पब्लिक हेयरिंग्स और रीडिंग पब्लिक बिकेम एक इंटरमिंगल्ड, मतलब इंटरमिंगल्ड कैसे, पब्लिक बिकम रिपब्लिक, हेयरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक जो है ना वो एक दूसरे में मिक्स अप हो गई। देखते हो ना, चाय की दुकान पे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो 10 बंदे बैठ के सुन भी रहे हैं उस न्यूज़पेपर को, जिनको पढ़ना नहीं आता है, होता था ना। तो इस तरीके से ये कल्चर इंटरमिंगल हुआ है। रिलीजियस डिबेट और फियर ऑफ प्रिंट, देखो प्रिंट के ने एक पॉसिबिलिटी तो क्रिएट की कि सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हुए, और नए वर्ल्ड में जो है न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट और डिस्कशन शुरू हुई। इवन तो जो डिसएग्री करते थे एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज़ के साथ, जो किंग्स क्वींस, जो करंट गवर्नमेंट्स के साथ, वो प्रिंट कर सकते थे और सर्कुलेट कर सकते थे अपने आइडियाज़। हमने नेशनल मूवमेंट में देखा इंडिया में, ये प्रिंट मैसेजेस जो है ना, दे कुड परस्यू पीपल के, वो अलग तरीके से सोच सकते हैं पढ़कर और अपने एक्शंस ले सकते हैं। इसने जो है ना एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट किया लोगों की स्फीयर ऑफ लाइफ में, उनकी डेली लाइफ में। अब हर किसी ने जो है ये प्रिंटिंग को जो है वेलकम नहीं किया, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटिंग बुक।
बहुत लोगों को ये डर था, मेनी वेयर एप्रीहेंसिव ऑफ द इफेक्ट, कि ये जो ईजियर एक्सेस जो प्रिंटिंग वर्ल्ड को और जो इतनी ज़्यादा किताबें सर्कुलेट हो गई हैं, ये लोगों के माइंड पे अफेक्ट करेगा। उन्हें ये डर था कि इट वॉज फियर दैट इफ अगर कोई कंट्रोल नहीं होगा इस प्रिंटिंग पे और रीडिंग पे, तो लोग रेबेलियस और इररिलीजियस हो जाएंगे। थॉट्स माइट स्प्रेड, को रेबेलियस और जो रिलीजियस हैं वो ऐसे ख्याल लोगों में फैल जाएंगे। अगर ये होगा तो अथॉरिटी जो है ना, जो है वैल्यूएबल लिटरेचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो एक्सप्रेशन है रिलीजन का, अथॉरिटी का, जो मोनार्क का, एज वेल एज बहुत से राइटर और आर्टिशियंस, वो भी ये एंग्जाइटी में थे। जो वाइड स्प्रेड जो क्रिटिसिज्म है नई प्रिंटिंग लिटरेचर का, वो बिगेन टू सर्कुलेट। फिर क्योंकि अथॉरिटीज़ को भी डर था, बहुत सारे रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ फैल रहे हैं। रिलीजियस चर्चेज को ये था कि हमारी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस आइडियाज सर्कुलेट हो रहे हैं। क्वेश्चन उठ रहे हैं, इज रिलीजियस नेसेसरी। बहुत सारे लोगों को ये भी था कि ये जो नई प्रिंटिंग के खिलाफ इतना क्रिटिसिज्म है, कहीं ये भी खतरा था। अब इसके कुछ इम्प्लीफिकेशंस जो हैं, जो अर्लियर मॉडर्न यूरोप में जो हुए, उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, खासकर हम जो रिलीजन के मामले में देखेंगे, जब प्रिंटिंग का जो है रेवोल्यूशन हुआ, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ। देखो, जो लेट अस कंसिडर, ठीक है, इन 1517 जो है रिलीजियस रिफॉर्मर जैसे मार्टिन लूथर के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसने 95 थीसिस लिखे, क्रिटिसाइज किया बहुत से प्रैक्टिस और रिचुअल्स जो रोमन कैथोलिक चर्च के थे, और ए प्रिंटेड कॉपी इसकी जो है पोस्ट वो चर्च के डोर पे, दरवाजे पे एज विटनबर्ग में जो है लगा दी गई। ये चैलेंज किया चर्च को कि उसके आइडियाज़ के साथ डिबेट करने के लिए। अब लूथर की राइटिंग जो है, इमीडिएटली इसने क्या प्रोड्यूस किया, एक वास्ट नंबर एंड रीडिंग वाइडली, लोगों ने बड़ी जल्दी से जल्दी इसको पढ़ना शुरू किया और वास्ट नंबर में प्रोड्यूस की। इससे क्या हुआ, एक डिवीजन क्रिएट हुआ चर्च में और जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था। लूथर ने ट्रांसलेट की नई टेस्टामेंट जो थी बाइबल की, जो ओल्ड टेस्टामेंट है एक नई टेस्टामेंट है, ठीक है, याद रखना, 5000 कॉपीज जो है कुछ वीक्स में बेच दी, और सेकंड एडिशन अपीयर्ड विद इन 3 मंथ के अंदर सेकंड एडिशन भी आया। अब डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर ने कहा कि प्रिंटिंग जो है अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड है, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इनफैक्ट थिंक के प्रिंट जो है उसने नए इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर को पैदा किया और हेल्प किया स्प्रेड करना नए आइडियाज, जिससे हम रिफॉर्मेशन ला सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है। इस तरह से रिलीजन को देखो, प्रिंट एंड डाइसेंट, देखो प्रिंट और पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर जो है ना, उन्होंने स्टिमुलेट किए बहुत सारे डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ। इंसान में जो है ना कि फेथ एक रिलीजन है, आजकल लोगों का देखा ना एक पर्सनल जो है इंटरप्रिटेशन है रिलीजन के। कोई सोचता है कि झंडा लेके मैं जो है सड़क पे निकलूंगा तभी गॉड मुझसे खुश होगा। कोई सोचता है कि रिलीजन जो है एक पर्सनल अफेयर है, मैं अपने घर में बैठ के शांति से मैं अपने हार्ट में जो है गॉड को मान सकता हूँ। समथिंग दैट ओके, मुझे इस तरीके से प्रेयर करना मंदिर में जाके, कोई बोलता है मेरे घर में मंदिर है मैं वहीं पूजा कर सकता हूँ, ठीक है। तो लोगों ने जो है ना अपना रिलीजियस एक्सप्रेशंस जो है ना डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन फेथ के देने लगे। इवन जो लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल थे इन द 16th सेंचुरी, वो भी ये है अलग अलग। जैसे देखो आप देखो आज भी आप करंट सिचुएशंस भी देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखो, है ना। तो आज जो है बहुत सारे लोग एथिस्ट भी हैं, है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स जो है लोगों को इस आइडिया को अट्रैक्ट किया, लोगों के बुक्स को धारा। बुक्स देखो, अगर आप देखो रिलीजियस बुक देखो, मुस्लिम्स की कुरान, हिंदूज की गीता है, ठीक है, एक रिलीजियस बुक्स, एक जनरल रिलीजियस बुक के बारे में बाइबल है, ठीक है। सम अप्रोक्सीमेटली 70% या 50% लोगों को जो है जो जिस रिलीजन को जो मानते हैं उनको इन किताबों के बारे में पता है, कुछ इनके टेक्स्ट भी रिमेंबर्ड है, कुछ आइडियाज, कुछ चीज़ें इन किताबों की ग्रंथ हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इन आइडियाज इन बुक्स के अट्रैक्ट करते हैं, उनके डेली लाइफ को, उनके बिहेवियर को करते हैं कि नहीं करते। एथिस्ट है वो किसी बुक को नहीं मानते क्योंकि उनको ये आइडियाज अट्रैक्ट नहीं कर रहे। ये बुक्स गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं रिलीजन को, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है? ये प्रिंटिंग रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है ना, ठीक है। द रीडिंग मैनिया, देखो 17 और 18 सेंचुरी में जो लिटरेसी रेट था वो यूरोप में और मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप में
ऊपर उठा, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिटरेट होने लगे। चर्च जो थे डिफरेंट डिफरेंट डोमिनेशंस के ने उन्होंने स्कूल्स जो है विलेजेस में सेटअप की और कैरी किया लिटरेसी, जो है किसान्स और आर्टिशंस और जो है छोटे छोटे लोग जो काम कर रहे हैं, वर्कर लेबर, इनको मिशनरी स्कूल्स के बारे में आपने सुना होगा। बाई द एंड ऑफ जो 18th सेंचुरी है, जो सम यूरोप का पार्ट था उसमें लिटरेसी 60 to 80% थी। जो लिटरेसी जो एज लिटरेसी एंड स्कूल्स जो है वो यूरोपियन कंट्री में स्प्रेड हुए, वर्चुअल एक रीडिंग मैनिया शुरू हो गया था। मतलब कि पीपल, लोग चाहते थे वो किताबें पढ़ें, वांटेड बुक्स टू रीड, एंड प्रिंटर्स ने प्रोड्यूस की एवर इंक्रीजिंग नंबर। ओके, न्यू फॉर्म्स ऑफ जो पॉपुलर लिटरेचर है वो अपेयर हुआ प्रिंट्स में, टारगेटिंग नई ऑडियंस। बुक सेलर्स ने एम्प्लॉय किए बहुत सारे पैडलर्स जो इधर उधर घूमेंगे विलेजेस में, किताबें लेके बेचेंगे। समझे? इंग्लैंड में देखो इंग्लैंड में देखो, चैप बुक्स वेर कैरिड आउट टू पेटी पैडलर्स नोन एज चैपमैन्स एंड सोल्ड फॉर पेनीज एंड इवन पुअर कुड बाय द बुक्स। बुक्स इतनी अफोर्डेबल हो गई ना दैट एवरीवन कुड बाय, और लिटरेसी रेट्स के लिए भी बहुत सारी वहाँ पे रोमांस की बुक्स प्रिंटेड विद 4 or 6 पेजेस की एंड सब्सटेंशियल हिस्ट्रीज विच वेर स्टोरीज अबाउट द पास्ट के बारे में। बुक्स वेर ऑफ वेरियस साइज सर्विंग मेनी डिफरेंट पर्पसेज और इंटरेस्ट। जो ये पीरियोडिकल जो प्रेस डेवलपमेंट हुआ है ना अर्लियर 18th सेंचुरी में, वो कंबाइनिंग की इंफॉर्मेशन जो है करंट अफेयर्स की, आज क्या हो रहा है, इंटरटेनमेंट के साथ भी न्यूज़पेपर और जर्नल जो है इंफॉर्मेशन थे वो, और ट्रेड की, न्यूज़ की डेवलपमेंट, दुनिया में क्या हो रहे हैं। सिमिलरली आइडिया जो साइंटिस्ट और फिलोसफर से बहुत कॉमन हो गए। आप रशियन रेवोल्यूशन में नहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं देखते, सॉरी, वोल्टेयर्स के आइडियाज़, ठीक है। पीपल इंस्पायर्ड एंशंट और मेडिवल के जो साइंटिफिक टेक्स्ट थी वो कंपाइल की गई, पब्लिश की गई, मैप्स, साइंटिफिक डायग्राम्स जो वाइडली पब्लिश होने लगी। देखो व्हेन साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने जो है बिगन टू पब्लिश उसकी अपनी डिस्कवरीज, दे कुड इन्फ्लुएंस ए मच वाइडर जो है सर्कल ऑफ साइंटिफिक माइंडेड रीडर्स। तो इन लोगों के, थॉमस पेन देखो, वोल्टेयर है, जीन जैक्स है, रूसो की, इनके पॉलिटिकल फिलोसोफर्स की थ्योरीज, एंशिएंट ग्रीक में क्या हुआ उसके बारे में लोग लिखने लगे। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे थे वो पेपर्स पे लाए गए, किताबों पे जो है जो इजीली एक्सेस हो लोगों को। इन आइडियाज़ ने साइंस के, रीजन के, रैशनैलिटीज़ के एक पॉपुलर लिटरेचर, इसी से तो देखो ना, यहीं से तो जो रेवोल्यूशन आया एक सोसाइटी में, ठीक है, रीजन का जन्म हुआ, ठीक है, कि वर्ल्ड जो है हीलोसेंट्रिक है या फिर जो है दुनिया में, देखो ना पहले दुनिया के, हम लोग, दुनिया जो है चांद सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है या इंसान के अराउंड दुनिया घूम रही है। लोगों को जो है विच चीज़ पे भरोसा था, विच क्राफ्ट, ठीक है, जादू टोना, ये चीज़ें, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म करने की कोशिश की। साइंटिफिक एवोल्यूशन हुआ माइंड का विद दीज बुक्स। लोगों को नए आइडियाज़ आए फ्रीडम के बारे में, राइट टू लाइफ, लिबर्टी। ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड। देखो बाय द 18th सेंचुरी ये कॉमन कन्विक्शन बन गया था कि बुक जो है प्रोग्रेस और इनलाइटनमेंट को जो है स्प्रेड करने का एक सबसे बेस्ट वे है। बहुत सारे लोगों को ये बिलीव था कि किताबें ही दुनिया को चेंज कर सकती हैं, ये लिबरेट कर सकती है सोसाइटी को डेस्पोटिज्म और टायरनी से किसी की, ठीक है। तो नॉवेलिस्ट जो है, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने लिखा कि मैन इज बोर्न फ्री, ह्यूमन नेचर के बारे में थॉमस होब्स ने लिखा, ठीक है, कि स्टेट के बारे में लिखा, डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, स्टेट ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, लिबरल आइडियाज़ जो है इवॉल्व हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्रिंटिंग कल्चर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के मैं आपको बताया कैसे वोल्टेयर्स के आइडिया, रूसो के आइडियाज़ ने जो है इन्फ्लुएंस किया, कैसे उन्होंने अटैक किया चर्च पे और उसके डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट पे। सेकंड जो है प्रिंट ने क्रिएट किया एक नया कल्चर ऑफ डायलॉग और डिबेट लोगों के बीच में, उनकी वैल्यूज़, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस को रीएवैल्यूएट किया और डिस्कस किया गया पब्लिक में। लोग अवेयर हुए रीजन का, यू नो, पावर ऑफ, बिकम अवेयर ऑफ पावर ऑफ रीजन, कि इफ वी आर अंडर ए टायरनी, व्हाई वी हैव टू कॉन्स्टेंटली फेयर फॉर अवर लाइफ, देयर शुड नॉट बी एनी रीजन टू फेयर फॉर लाइफ, वी शुड नॉट मर्डर समबडी बिकॉज इट इज नॉट रीजनेबल ना, वी हैव अवर इंडिविजुअल लाइफ। तो इस तरह के क्वेश्चन। थर्ड, बाई 1780 देर वारे आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर जो है ना, जो रॉयलिटी को क्लियरली ओपनली मॉक कर रहा है और क्रिटिसाइज कर रहा है उनकी मोरालिटी।
समझे? वो डिवाइन जो है, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगडम जो होती थी ना किंग की, कि गॉड हैज सेंट मी टू रूल ओवर यू। तो इस ऐसी चीजों पर सवाल उठने लगे, व्हाई विल गॉड सेंड यू टू रूल ओवर यू, यू आर ऑल्सो ए फेलो ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजें सामने आई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज, कि हम लोग स्टेट को मिलकर बनाएंगे, nobody has a divine right to rule our fellow human beings, all are equal। इस तरह के आइडियाज जो है ना, क्वेश्चन रेज हुए, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है क्यों है अगर ऐसा है। कार्टून्स और जो है ना कैरिकेचर्स जो है ना, जो है वो टिपिकली सजेस्ट करने के, जो मोनार्की जो रिमेन एब्जॉर्ब्ड ओनली इन द सेंसुअल प्लेजर वाइल द कॉमन पीपल जो है ना, देखो मोनार्की जो है वही जिंदगी के सारे मजे महलों में रह रही है, सोने चांदी के बर्तनों में खा रही है, जबकि गरीब जो है पूरा दिन जो है कोयले में कूट कूट के लोहे का जो है एक बर्तन बना रहा है और वो बेच रहा है, और वो अपनी जिंदगी जो है इनह्यूमेन और हार्डशिप कंडीशंस में रह रहा है। तो लिटरेचर्स ने जो है ना, ये लोगों को जो है, लोगों को क्वेश्चन करवाया कि वाई, व्हाट, हाउ, ऐसे क्वेश्चंस आए। ओके तो लिटरेचर ने एक प्रिंटिंग रेवोल्यूशन लाया 19th सेंचुरी में। देखो चाइल्ड्स, वुमेन से देखो 19th सेंचुरी में एक मास जो है लिटरेसी इन यूरोप में हो चुकी थी, और एक लार्ज नंबर ऑफ जो नए रीडर्स, चिल्ड्रंस, वुमेन्स और वर्कर्स। अब जो है देखो एज प्राइमरी स्कूल जो है वो कंपलसरी कर दिए गए लेट 19th सेंचुरी में। चिल्ड्रंस जो है एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर बन गए। प्रोडक्शन जो स्कूल टेक्स्ट बुक की वो क्रिटिकल होगी पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए। चिल्ड्रंस की जो चिल्ड्रंस प्रेस मतलब डिवोटेड टू जो सिर्फ चिल्ड्रंस की किताबें जो है प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, फ्रांस में 1987 में सेट अप पब्लिश्ड नया काम होने, ओल्ड फेरी टेल्स, फोक टेल्स। ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी ने स्पेंड की ईयर्स कंपाइलिंग जो ट्रेडिशनल फोक टेल्स थे है ना फ्रॉम पीजेंट्स। ठीक है, इस तरह की स्टोरीज आई। वुमेन्स जो एक इंपॉर्टेंट जो है बन गई एज ए रीडर्स एज वेल एज राइटर। पेनी मैगजीन्स स्पेशली मेंट फॉर वुमेन्स एज वेर मैनुअल टीचिंग, कैसे प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए, हाउस कीपिंग होनी चाहिए। बहुत सारी नॉवेल्स लिखी गई 19th सेंचुरी में वुमेन्स की द्वारा। जेन ऑस्टिन एक है, अच्छा ब्रोंते सिस्टर्स हैं, ये जॉर्ज एलाइट है। ये राइटिंग्स जो है एक इंपॉर्टेंट और डिफाइनिंग कि कैसी टाइप की वुमेन हो चाहिए। ए पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ, पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन, पावर टू थिंक। वुमेन्स लाइफ वॉज चेंज्ड कि वुमेन्स ऑल्सो हैव राइट, दे आर ऑल्सो ए फेलो ह्यूमन बींग, दे आर द 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दे होल्ड सम राइट, दे आर नॉट ए मेयर हाउस होल्ड सर्वेंट। उनको एक एक्सप्रेशन, दे सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन का टाइम मिला उन्हें। उन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्स, ऑटोबायोग्राफीज लिखी बहुत सारे लोगों की। वो एक्टिवली इन्वॉल्व हुई पब्लिक एक्टिविटीज में, समझे। तो इंडिया एंड द हम पढ़ेंगे इंडिया और उसका वर्ल्ड का प्रिंट के बारे में कि क्या इंडिया पे इम्पैक्ट हुआ है प्रिंटिंग के आने के बाद। ओके, लेट अस नाउ सी के व्हेन प्रिंटिंग बिगेन इन इंडिया। ठीक है, हाउ द आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन वे रिटन बिफोर द एज ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से पहले देखो मैनोस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंटिंग आने से पहले जो इंडिया में जो है, इंडिया जो है एक रिच और ओल्ड ट्रेडिशन है जहाँ पे हैंड रिटन मैनोस्क्रिप्ट्स जो लिखी जाती थी, संस्कृत, अर्बन, पर्शियन और भी बहुत सारे जो है लोकल लैंग्वेज में, जैसे पाली में आप लोग देखते हो। बुद्धिज़्म आप जब पढ़ते हो तो आपको वो लिखे, आपको ये सुनने में आता है कि पाली लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ होता था मैनोस्क्रिप्ट में। तो मैनोस्क्रिप्ट्स जो हैं वो कॉपी ऑन पाम लीफ पे जो है पत्ते पे या हैंडमेड पेपर होता था, बनाया जाता था हाथ से, है ना। पेजेस वेर समटाइम ब्यूटीफुली जो इलिस्ट्रेटेड, उन्हें पिक्चरिंग की जाती थी, कैलीग्राफीज की जाती थी। वो या तो वो तो प्रेस की जाती थी एक वुडन कवर के बीच में, या फिर उनको जो है ना जो सिलाई से ना उनको स्टिच किया जाता है टुगेदर, ताकि उनको प्रिजर्व रखा जा सके। तो मैनोस्क्रिप्ट जो है वो वेर प्रोड्यूस्ड टिल वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट एंड डाउन टू लेट 19th सेंचुरी तक। मतलब प्रिंटिंग के बाद भी जो है मैनोस्क्रिप्ट्स का बहुत यूज़ होता था। मैनोस्क्रिप्ट होएवर एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी और फ्रजाइल भी होती थी। बहुत सारी मैनोस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉय भी हो गई हैं। ठीक है, दे हैड वो बहुत केयरफुली उन्हें हैंडल करना था, वो पड़ता है। एंड दे कुड नॉट बी रेड ईजिली। क्यों? क्योंकि एज स्क्रिप्ट्स जो थी वो डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट स्टाइल में लिखी जाती है। तो मैनोस्क्रिप्ट जो है ना वो वाइडली यूज़ नहीं होती थी एवरीडे लाइफ में। इवन जो प्री कॉलोनियल जो बंगाल है उसमें डेवलप हो गई थी एक्सटेंसिव जो है ना, एक्सटेंसिव क्या नेटवर्क था विलेज प्राइमरी स्कूल का। स्टूडेंट्स जो थे ऑफन डिड नॉट रियली टेक्स्ट, तो वो पढ़ते ही नहीं थे, वो सिर्फ दे ओनली लर्न टू राइट, लिखना सीखे, लेकिन उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। टीचर जो है उन्हें किसी मैनोस्क्रिप्ट्स का जो है कोई पेज जो है वहाँ से जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस देता था और ये मेमोराइज करते थे स्टूडेंट्स और लिखते थे।
समझे, बहुत सारी चीज़ें ना, मेनी मेनी थोस बिकेम लिटरेट विदाउट इवन एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। बहुत सारे लोग ऐसा भी है। प्रिंटिंग का इंडिया में देखो, प्रिंटिंग केम फर्स्ट टाइम इन गोवा, जो पुर्तगीज मशीनरीज जो है मिड 16 सेंचुरी में लाए थे, ठीक है। जूइस्ट जो थे, जूइस्ट प्रिंस कोंकणी में वो प्रिंट किए सर्वल ट्रैक्स, उन्होंने कोंकणी पहले सीखी, फिर उसको जो है बहुत सारी चीज़ों में प्रिंट किया। भाई 1674 अबाउट 50 बुक्स हैव बीन प्रिंटेड इन कोंकणी और कनारा लैंग्वेज में। कैथलिक जो प्रीस्ट थे उन्होंने पहली तमिल बुक 1579 में प्रिंट की थी। इन 1713 में जो है फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंट हुई थी। 1710 में जो है जो डच जो प्रोटेस्टेंट मशीनरीज थी उन्होंने 72 जो है तमिल टेक्स्ट जो है वो प्रिंट की थी, और मैंने बहुत सारी ट्रांसलेट की है वो ओल्डर वर्क्स भी। जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रेस है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया टिल क्वाइट इवन थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बहुत सारी जो है प्रेस इंपोर्ट की थी लेट 17th सेंचुरी में, बट नहीं हुआ था। 1780 जब जेम्स अगस्टस हाइकी जो थे उन्होंने जो है एडिट की बंगाल गेस्टेड। देखो बंगाल गेस्टेड फर्स्ट इंग्लिश मैगजीन है ना। अब ये जो वीकली मैगजीन थी जो डिस्क्राइब करने लगी इटसेल्फ एज ए कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल एंड बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, कि सबके लिए है और किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। सो ये एक प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज था जो प्रोड्यूस किया जाता था इंडिपेंडेंटली फ्रॉम कोई भी कॉलोनियल इन्फ्लुएंस इसमें नहीं था। उन्होंने जो है इंग्लिश प्रिंटिंग इंडिया में शुरू की। देखो हाइकी जो है ना, उसने पब्लिश की थी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग जो रिलेटेड टू इंपोर्ट और सेल ऑफ स्लेव्स, इन चीज़ों के बारे में। उसने पब्लिश की बहुत सारे गॉसिप्स कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा में, और इनरेज्ड बाय दिस जो गवर्नर वार्न हेस्टिंग है ना, उसने प्रोसिक्यूट भी किया था है क्योंकि इनकरेज के पब्लिशन जो है ऑफिशियल का वो सैंक्शन न्यूज़पेपर दैट वुड इंटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डैमेज कर सकता है इमेज कॉलोनियल गवर्नमेंट की। और बाय द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी जो है बहुत सारी नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जर्नल्स जो है प्रिंटिंग में आए, बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो पब्लिश करने लगे इंडियन न्यूज़पेपर। द फर्स्ट वीकली जो है बंगाल गेस्टेड है ना, उसके बाद जो ब्रॉट आउट बाय जो है गंगाधर भट्टाचार्य ने, हु वर क्लोज टू राजा राम मोहन राय। इनफैक्ट उन्होंने खुद अपनी जो है न्यूज़पेपर जो है पब्लिश करते थे। रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट, देखो अब वही सेम सर्कल जैसे यूरोप में चला। फ्रॉम अर्लियर 19th सेंचुरी एज यू विल नो देयर वाज ए इंटेंस डिबेट कि बहुत सारे रिलीजियस इशू के बारे में डिफरेंट जो ग्रुप्स थे वो बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजेस चाहते थे विद इन जो कॉलोनियल सोसाइटी में डिफरेंट वेज में, और उन्होंने बहुत सारे नए इंटरप्रिटेशंस जो है अपनी बिलीफ के और डिफरेंट रिलीजन के जो सामने रखे। बहुत सारे उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारे उन्हें कैंपेन किया रिफॉर्म्स के लिए, है ना। हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा है, हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा है। तो जैसे ही प्रिंटिंग ट्रैक्स और न्यूज़पेपर जो है नॉट ओनली स्प्रेडेड न्यू आइडियाज़ बट दे शेप्ड द नेचर ऑफ डिबेट। नए आइडियाज़ नहीं स्प्रेड हुए लेकिन उसके अराउंड डिबेट्स कैसी होंगी। वाइडर पब्लिक जो है कुड नाउ पार्टिसिपेट इन दिस पब्लिक डिबेट्स एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़। नए आइडियाज़ इमर्ज हुए जब ओपिनियंस क्लैश हुई। ये इंटेंस कंट्रोवर्शियल था बिटवीन सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर, हिंदू ऑर्थोडॉक्स ओवर मैटर लाइक जैसे विडो रीमैरिज, इम्यूलेशंस, अच्छा मोनोथिज्म, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड है या आइडोलेट्री है ना। एंड ये चीज़ों के बारे में इन कुछ सोशल ईवल्स, कुछ एग्जिस्टिंग सोशल कल्चर्स, इनके बीच में जो है एक डिबेट्स डेवलप हुए, न्यूज़पेपर प्रोलिफरेट होने लगे, ठीक है। आइडियाज़ जो है वो प्रिंट होने लगे स्पोकन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। राजा राम मोहन राय के जो संवाद कियुमुडी फ्रॉम 1821 एंड बुद्धिस्ट एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन दी समाचार चंद्रिका, ये इस तरह की जो न्यूज़पेपर्स, जो इस तरह की पब्लिशंस, जो बुक्स, जो क्या करने लगे, बहुत सारे चीज़ें जो है अपोज करने लगे कि ये नहीं होना चाहिए। फ्रॉम 1822 2 पर्शियन न्यूज़पेपर वेर पब्लिश्ड, जमाए जहांनामा एंड शमसुल अकबर। इस सेम ईयर में गुजराती न्यूज़पेपर है बॉम्बे समाचार। तो इस तरीके नॉर्थ इंडिया में उलामा जो डीपली एंशियस थे जो कोलैप्स हुआ है मुस्लिम डायनेस्टी का, वो फेयर करते कॉलोनियल रूल जो है इनकरेज करेगा कन्वर्जन, चेंज करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ। उन्होंने इनकाउंटर्स करने के लिए उर्दू ट्रांसलेशन की होली स्कल्पचर्स की, कुरान की। बहुत सारे देवबंदी जो है सेमिनारीज ने जो है फाउंडेड इन 1861, देवबंदी सेमिनारीज, ठीक है। उन्होंने पब्लिश किए थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फतवा के, मुस्लिम्स को बताने लगे रीडर्स को कैसे कंडक्ट करनी है उसने एवरीडे लाइफ, एक्सप्लेन करने लगे मीनिंग जो इस्लामिक डॉक्ट्रेन का। तो ये हुआ, इससे क्या है, रिलीजन और फैला। अमॉन्ग हिंदूज भी टू प्रिंटिंग इनकरेज हुई, रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन था रामचरितमानस का, जो तुलसीदास का 16th सेंचुरी की टेक्स्ट, वो सामने आई फ्रॉम कोलकाता इन 1810।
और भी बहुत सारे टर्म्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच एक वाइडर सर्कल ऑफ लोगों तक पहुंचे। इनकरेज किया लोगों को कि डिस्कस करो, डिबेट करो, कंट्रोवर्सी उनको उठी डिफरेंट रिलीजन के बीच में। प्रिंट डिड नॉट ओनली, सिर्फ इसने पब्लिशन को जो है कन्फ्लिक्टेड ओपिनियन में स्टिमुलेट नहीं किया कि कन्फ्लिक्ट हो, इन्होंने कनेक्ट भी किया कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया को। न्यूज़पेपर ने न्यूज़ जो है एक पार्ट की दूसरी पार्ट में पहुंचाई कि इंडिया में क्या हो रहा है, ये इसने यूनाइट भी किया है। नए फॉर्म्स देख प्रिंटिंग ने क्रिएट किए एक न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। एज मेनी मोर पीपल कुड नाउ रीड, दे वांट टू सी कैसे लाइफ्स, एक्सपीरियंस, इमोशन, रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटी में। नॉवेल्स, लिटरेचर फॉर्म ने डेवलप जो यूरोप में हुई आइडली इस नीड्स को केटर करने के लिए। इंडिया में डिस्टिंक्टिव फॉर्म लिया स्टाइल्स ने। हमने देखा है कैसे अदर न्यू लिटरेचर फॉर्म्स जैसे इंटर हुए इस वर्ल्ड ऑफ रीडिंग में, जैसे लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसे, सम सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स इन डिफरेंट वेज। दे रीइंफोर्स द न्यू एम्फेसिस ऑन कैसे ह्यूमन लाइफ्स होती है, कैसे इंटीमेट फीलिंग्स होती है, पॉलिटिकल सोशल रूल्स जो शेप करते हैं डिफरेंट थिंग्स को। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी विजुअल कल्चर भी जो है टेक प्लेस कर रहा था। राजा रवि वर्मा जो प्रोड्यूस की इमेजेस ऑफ मास सर्कुलेशन, जो पेंटिंग्स की, पुअर वुड इनग्रेवर्स ने जो है वुड ब्लॉक्स नहीं देखते आप, डिफरेंट पेंटिंग जो है वुड्स पे जो है कारीगरी होती है, कारपेंटर्स ने, ठीक है। कार्टून्स बनने लगे, क्रिटिसिज्म जब गवर्नमेंट, वुमेन, देखो वुमेन्स लाइफ जो है ना, लाइफ्स और उनकी फीलिंग्स जो हैं वो पर्टिकुलरली जो है विविड और इंटेंस वे में लोगों ने लिखी। वुमेन्स रीडिंग जो है देयरफॉर इंक्रीज हुई, वुमेन्स में लिटरेसी रेट बढ़ा, बहुत सारी वुमेन्स ने जो है बुक्स भी लिखी, एजुकेट हुई, ठीक है। क्यों? सेल्फ एजुकेशन भी बहुत सारी वुमेन्स ने लिया, ठीक है। हिंदू कंजर्वेटिव, देखो हिंदू कंजर्वेटिव बिलीव्ड देख के लिटरेसी जो है वो विडो है, वुड बी विडोड, एंड मुस्लिम feared दैट द एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाई रीडिंग उर्दू रोमांस। अलग अलग रिलीजन के अलग अलग थॉट्स से। हिंदू कंजर्वेटिव सोचते थे कि अगर वुमेन पढ़ जाएगी तो उसका पति मर जाएगा, मुस्लिम सोचते थे कि ये पढ़ गई तो ये इसका माइंड जो है करप्ट हो जाएगा ये उर्दू रोमांस पढ़ के। सर बहुत बार वुमेन्स ने जो है रेबल भी किया, डिफाइड सच प्रोहिबिशंस। अरबिक कुरान पढ़ाया वुमेन्स को, हर फैमिली वांटेड टू रीड हर ओनली अरबिक कुरान, व्हाई शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ ही नहीं पा रहे। उन्हें इंसिस्ट किया कि उन्हें रीड लैंग्वेज दैट वाज हर ओन, कि मुझे वो किताबें पढ़नी चाहिए जो मुझे समझ आ रही हैं। तो उर्दू ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान, रश सुंदरी देवी, एक यंग मैरिड वूमेन जो ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड थी, उन्होंने जो है सीक्रेटली छुप छुप के किचन्स में और इन चीज़ों में जो है किताबें पढ़ी और अपने आप को सीखा, और बाद में उसने अपनी लाइफ पे ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी। सोशल रिफॉर्म्स अराउंड हुए इन बुक्स, लिटरेसी के अराउंड लोगों को जागरूक किया गया कि वुमेन्स हैव दीज राइट्स। विडो री मैरिज जैसे, वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो री मैरिज, नेशनल मूवमेंट जैसे चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। तो बहुत सारे जो है ये आप लोग अगर ये चीज़ें पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट। देखो पुअर पीपल को भी एक्सेस मिला, सेम यूरोप की तरह जो है, जब पब्लिक, जब वो किताबें चीप हो गई, पैम्पलेट चीप हो गई, एजुकेशन थोड़ी सी आई, लोगों ने कुछ ओरली दूसरों से सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर्स जो है एक बंदा पढ़ रहा है तो 50 लोग सुन रहे हैं। पहले जो थी पढ़ाई वढ़ाई, ये मैनोस्क्रिप्ट जब थी तो ये सिर्फ क्या था, पंडित्स, ब्राह्मण्स और जो क्षत्रिय, जो रॉयल्स फैमिलीज हैं, सिर्फ उनको जो है एक्सेस था इन चीज़ों का। अब जो है एवरीवन हैड एन एक्सेस टू एक्सेस, अब किताबें ये लोग पढ़ सकते हैं। प्रिंट और सेंसरशिप, देखो भाई 1790 जो कॉलोनियल स्टेट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, वो नॉट टू कंसर्न विद सेंसरशिप, बट स्ट्रेंजली जब देखो भाई 1820 जब जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत सारी रेगुलेशन पास की थी कंट्रोल करने के लिए प्रेस की फ्रीडम, और कंपनी ने कंपनी बिगेन इनकरेजिंग न्यूज़पेपर, जो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट कर रही है, जो उसकी तारीफ में लिख रही है, लेकिन जो उसके अपोजिट लिख रही हैं उनके खिलाफ जो है क्या रोक टोक। इन 1835 में जो है फेस एक अर्जेंट पटिशन बाई एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर प्रेस न्यूज़पेपर, गवर्नर जनरल बेंटिक ने एग्री किया कि वो रिवाइज करेगा प्रेस लॉज को। थॉमस मैकॉले एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल था, उसने नए रूल फॉर्मुलेट किए, जो अर्लियर जो बैन लगे हुए थे, रिस्ट्रिक्शंस थी जो फ्रीडम पे, वो जो है हटाने के लिए। 1817 के रिवोल्ट के बाद जो एटीट्यूड था फ्रीडम ऑफ प्रेस का वो चेंज हुआ। इन लार्ज इंग्लिश मेन्स जो है उन्होंने डिमांड किया कि ये जो नेटिव प्रेस है इन पर क्लैंप डाउन होना चाहिए। तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो थे वो जो है, क्योंकि वो नेशनलिस्ट, वो लोगों को जो है कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, मोटिवेटिंग, तो कि कॉलोनियल रूल ख़राब है, उसकी जो है खामियां जो है लोगों को बता रहे थे, ठीक है। उससे क्या हुआ,
उसे क्या हुआ, ये चीज़ को फेयर करते हुए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पास किया गया था, जो है आयरिश प्रेस लॉ के उन्हीं आइडल्स पे था, उन्हीं लाइंस पे था। ये प्रोवाइड करता था गवर्नमेंट को कुछ एक्सटेंसिव राइट के वो सेंसर रिपोर्ट, एडिटोरियल जो है एंड एडिटोरियल्स पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट्स पे बहुत सारी रोक टोक लगा सकता था। फॉर नाउ गवर्नमेंट जो है ना, अब क्या हो, एक ट्रैक रख रही थी, रेगुलर ट्रैक रख रही थी कि वर्नाकुलर पब्लिश जो कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स में वो क्या क्या कर रहे हैं डिफरेंट प्रोविजंस में। ये जो है व्हेन ए रिपोर्ट वाज जज्ड एज सेडिशन, कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ सेडिशन माना जाता था तो न्यूज़पेपर्स को वार्न किया जाता था, एंड ये वार्निंग इग्नोर की जाती तो प्रेस जो है वो सीज किया जाता था, प्रिंटिंग मशीन्स जो है कंफिस्केट की जाती थी। तो डिस्पाइट ये रिप्रेसिव मेजर्स को नेशनलिस्ट जो न्यूज़पेपर थे वो बहुत लार्ज नंबर में ग्रो हुए। ठीक है, उन्होंने बहुत से पैम्पलेट छापे, न्यूज़पेपर छापे, क्रिटिसाइज़ किया, प्रोवोक किया मिलिटेंट जो प्रोटेस्ट थे इनको जो। ठीक है, जब कोई बड़े लीडर जैसे तिलक जैसे बाल गंगाधर तिलक रोट एंड विद ग्रेट सिंपैथी अबाउट देम इन केसरी, इनको इम्प्रिजनमेंट भी है 1908 में। इन्होंने वाइड स्प्रेड लोगों को प्रवोक किया फाइट करने के लिए टुगेदर। न्यूज़ पेपर एंड प्रिंटिंग प्लेड ए मेजर रोल इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ अवर इंडिया। आप जब भी बड़े बड़े लीडर्स पढ़ोगे तो वो 2-3 एटलीस्ट, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रेस जो है, तिलक को ले लो, बाल गंगाधर तिलक, इनकी जो मराठा न्यूज़पेपर ले लो, तो ये लोगों ने जो है, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने जो है न्यूज़पेपर्स के थ्रू अपने आइडिया स्प्रेड करने की कोशिश की कि वी एज ए कंट्री, कि किस तरीके से जो दादा भाई नेहरू जी ने जो है क्रिटिसाइज़ किया, दादा भाई नौरोजी क्रिटिसाइज़ किया इनकी, कैसे कि हमारे यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, कैसे जो है ये ब्रिटिश जो है ये हार्म कर रहे हैं हमारी कंट्री को। इस तरीके से लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की। ठीक है, कि क्यों जो है ब्रिटिश जो है वो हम लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। दे वर ट्रीटिंग अस एज बिलो ह्यूमन, ए सब ह्यूमन, जो क्या डिज़र्व करते हैं, जो है हम वो, मतलब कि ब्रिटिश जो है वो ये समझते हैं कि कैसे बताया कि ये जो ब्रिटिश है कि मिथ है ये कि वो एक सुपीरियर रेस है और हम एक बिलो रेस है। ठीक है, वो हम लोगों को, वो मास्टर है और हम स्लेव हैं। इन सारी चीज़ों से जो है, क्योंकि बुक्स के थ्रू क्या किया गया, ग्लोरिफिकेशन बताया गया, ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट, कि पास्ट में हमारे ऐसे किंगडम से, ऐसे एम्पायर्स थे, हमने ऐसे टेम्पल आर्किटेक्चर किया, हमने कैसे मॉस्क्स बनाए, हमने कैसे चर्च बनाए। ठीक है, हमने कैसे पेंटिंग्स, हमारे रिलीजियस स्पिरिचुअल आइडियाज़ क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुए हैं, हमारे ट्रेड कॉमर्स। तो क्या किया, थ्रू प्रिंटिंग ये नेशनलिस्ट लीडर्स ने जो है इंस्पायर करने की कोशिश की लोगों को, इनके आइडियाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने की, गांव तक, कि वी हैव टू बी प्राउड ऑफ अवर सेल्व्स, वी हैव टू फील प्राउड, नॉट दैट वी आर इनकेपेबल ऑफ एनीथिंग। तो इस तरीके से एक नेशनलिज्म फैला है। बहुत एम रोल है प्रिंटिंग का। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी। वैसे एक बात है, आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NCERT इज़ ऑल अबाउट कि हमारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोगों को ये नहीं देखना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा इवेंट किस डेट को, नहीं, हमें ये समझना है कि फ्रेंच से हमने क्या क्या आइडियाज़ लिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2-4 इवेंट्स याद रखने, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए हम इंडिया पे, ठीक है, वर्ल्ड पे क्या कॉन्सिक्वेंस हुए। ठीक है, डेमोक्रेसी और नेशन स्टेट कैसे निकला। ठीक है, मोनार्की के खिलाफ क्या एक्शंस लिया गया, इस तरीके की चीज़ें हमने समझेंगे। प्रिंटिंग प्रेस, हमने ये थोड़ी देखना किस डेट को इन्वेंशन हुआ है, फिर नेक्स्ट डेट को क्या हुआ इंपोर्ट, हमने ये देखना है कहाँ से हुआ, चाइना में, वहाँ से जो है जापान में कैसे गया, कोरिया में कैसे गया, ठीक है, यूरोप में कैसे गया। ठीक है, हैंड प्रिंटिंग, फिर हैंड प्रिंटिंग से जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ हुई, जर्मनी में हुई। ठीक है, फिर जर्मनी से यूरोप में कैसे फैली तो लिटरेसी रेट बहुत कम थी, कैसे फिर लिटरेसी रेट बढ़ाई गई, किसके थ्रू, मिशनरीज ने जो है स्कूल सेटअप किए टाउन्स एंड विलेजेस में, फिर लिटरेसी रेट बढ़ी, फिर जो है प्रिंटिंग से जो है बहुत ज़्यादा कॉपीज़ प्रिंट होने लगी, तो क्या है, डिमांड भी उतनी बढ़ने लगी, ग्रोथ भी होने लगी, तो चीप मिलने लगी। उससे क्या चेंजेस आए, हमें ये चेंजेस के बारे में पढ़ना है कि प्रिंटिंग के बाद जब बुक्स पब्लिश हुई उनसे क्या चेंजेस आए, इम्पैक्ट क्या हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, रिलेट, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करके पढ़ना है। ओके, ठीक है, थैंक यू, इतने ही रखते हैं, गुड बाय।